अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कनैन्स किचन। कनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं बल्ले। बल्ले बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है आप नोट डाउन कर लें। पहले हम दालों को भिगो देंगे। 1 कप मेरे पास मूंगी की दाल है और 1 कप मेरे पास माश की दाल है। दोनों का वजन जो है वो बराबर है। मूंगी की दाल को भी मैंने 1 कप लिया है और माश की दाल को भी मैंने 1 कप लिया है। दोनों बराबर मिकदार में जाएंगे। इनको साफ कर लिए। साफ करके मैं इनको भिगो दूंगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सबसे पहले मैंने मूंगी की दाल डाल दी है इसमें, साथ ही मैं इसमें माश की दाल डाल दूंगी। दोनों को मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छे से वॉश करके भिगो दूंगी 3 से 4 घंटों के लिए। 3 से 4 घंटों के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। दाल हमारी 3 से 4 घंटे जो है वो भीग गई थी और देखें दाल का साइज कितना डबल ट्रिपल हो गया। अब मैंने एक ब्लेंडर में डाल दिए। इसमें मैं ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच नमक है, 2 चुटकी जीरा है और 1 चुटकी अजवाइन है। इसमें मैं ये भी डाल दूंगी और मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डाला, बस थोड़ा सा पानी जो दाल के साथ था वही ऐड किए। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना आपने, वरना अपने बैटर को ज्यादा पतला नहीं करना। मशीन को हम रोक रोक के चलाएंगे ताकि हमें पानी डालने की जरूरत महसूस ना हो, इसलिए रोक रोक के चलाएंगे इसको। ये देखिए ये बहुत अच्छे से हो रहा है। हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट चाहिए। ये देखिए ये पेस्ट बिल्कुल फाइन पेस्ट हो गया और आप इसकी थिकनेस देख लें। ये इतना थिक होना चाहिए कि मैंने चम्मच पे लिया और चम्मच से देखें ये ड्रॉप नहीं हो रहा। ये इतना थिक होना चाहिए आपका। ये देखें इस तरीके का होना चाहिए ये इसे। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देख लें बॉल में मैंने निकाल लिया और ये देखें कितना थिक है। ये देख लें आप इसी तरह का ये होना चाहिए। मैंने इसमें कोई मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं किया। अब इसके बड़े बनाएंगे हम। एक कढ़ाई ले लिए मैंने, उसमें ऑयल डाल दिए, उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने एक टेस्टिंग के लिए छोटा सा पीस डाला है बैटर का, लेकिन अभी हमारा ऑयल जो है वो गर्म नहीं हुआ। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका। मैं इसमें 1 बाय 1 छोटे छोटे बॉल्स टाइप डालती जाऊंगी। मैंने इसमें मीठा सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। ये इसी तरीके से माशाल्लाह आप देखिएगा बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। आप इसको चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी रहे आप इसको इस तरीके से डाल सकते हैं। लेकिन आपने जब भी डालने हैं छोटे छोटे डालने हैं, ये इंशाल्लाह बड़े बड़े खुद ही हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और फ्लेम जो है आपने मीडियम टू लो रखना है। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करेंगे। और आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। पूरा रमज़ान आप एक दफ़ा बना लें और पूरा रमज़ान आप इसको सुकून के साथ, जब आपको ज़रूरत हो, आपने बनाना हो या आपके घर में मेहमान वगैरह ने आना हो, तो आप इजीली निकालें इसको और यूज़ कर लें। ये देखिए मैं अभी बस इसमें इतने ही डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितने साइज में ये डबल ट्रिपल हो गए हैं और बहुत अच्छे बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये। फ्लेम मेरा जो है वो मीडियम टू लो है। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही एक साइड से ये हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसके साथ ही आपको एक टिप्स मैं और देती जाऊं। जैसे ही ये होते जाएंगे तो ये पहले जब आप इसको डालेंगे तो ये नीचे बैठेंगे और जैसे ये पकते जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता तेल के ऊपर आते जाएंगे। अपनी जगह ये खुद ब खुद छोड़ देंगे। ये देखिए एक साइड से हो गया। मैंने फोक की मदद से मैंने इसके साइड जो है वो चेंज कर दी है। एक साइड से ये हो चुके हैं। जैसे ये दूसरी साइड से होंगे तो मैं इसको निकाल लूंगी। तकरीबन एक साइड को 3 मिनट लगे हैं। और डिफरेंट स्टाइल से भी बल्ले बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह से हो गया और अब मैं इसको स्ट्रेनर से स्टेन करके
एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए नेक्स्ट बैच मैंने इसमें सब डाल दिया और आप इसकी लुक देखें। और ये भी देखें आप, माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इसको हम कम्प्लीटली दूसरा बैच भी निकाल के इसको कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे। ये देखें मैंने सब निकाल लिए इसको। अब मैंने जो फ्रीज करने हैं इनको कम्प्लीटली मैं ठंडा कर लूँगी और जो मैंने बनाने हैं उसको मैं निकाल के पानी में डाल दूँगी। सादा रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे हम और जितने मुझे यूज़ करने हैं उतने मैं निकाल के पानी में डाल दूँगी और बाकी को मैं ठंडा करके फ्रीज कर लूँगी। ये देखिए ये जो भल्ले हमने बनाए थे, अब मैं इसको एक बॉल में मैंने सादा पानी लिया है, रूम टेम्परेचर का पानी है, इसमें मैंने डाल दिया और इसमें डाल कर मैं इसको अच्छे से डिप कर दूँगी। ये अच्छे से डिप कर दिया मैंने। इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए इस पानी में डिप कर देंगे ताकि हमारे जो जितने भल्ले हैं वो सॉफ्ट हो जाए। दही ले लिए, दही मैंने तकरीबन ये 700 ग्राम है। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून के करीब मायोनीज डालूंगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलेगा। इसमें मैंने मेयोनीज डाल दी है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच चाट मसाला डालूंगी, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा डालूंगी, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। इस सबको मिक्स कर लूंगी। मैंने वही डिश ली है जिसमें मुझे इसको डिश आउट करना है। 2 टेबल स्पून में इसमें चीनी डालूंगी। अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब मैंने इसमें से थोड़ी सी दही मैंने सेपरेट की है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम लोग दही बड़े बनाते हैं या बल्ले बनाते हैं तो जो हम लोगों ने सारी दही वगैरह पहले से डाल दें तो सारी हमारी पकौड़ियाँ या बल्ले जो होते हैं वो दही को सक कर लेते हैं। उसकी वजह से जब हम लोग डिश आउट करने लगते हैं या जब रखने लगते हैं टेबल पे तो वो सारा खुशक खुशक नज़र आते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी दही लास्ट में ऐड करेंगे ताकि वो खुशक खुशक नज़र ना आए। ठीक है जी। ये जो बल्ले थे उसको मैं इस तरीके से हल्का सा निचोड़ूंगी और 1 बाय 1 इसमें रखती जाऊंगी। बहुत जोर से नहीं निचोड़ना आपने, इसकी शेप खराब नहीं करनी। सिर्फ इतना निचोड़ेंगे कि इसका पानी जो है अच्छे से नुचड़ जाए। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं सब डालूंगी। ये देखें इसमें 1 बाय 1 करके डालती जा रही हूँ ताकि जब कोई स्पून से निकाले तो उसको जितना उसको ज़रूरत हो उतना अलग से उसके प्लेट पे आ जाए। ये देखिए अब मैंने सब डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से रखूंगी ताकि जितने जो हमने भल्ले डाले हैं, दही जो है, ये सारे भल्ले जो है दही को अपने अंदर सक कर लें और जितना इसने दही को पीना है वो पी जाएं। उसके बाद हम इसके ऊपर ये लास्ट में दही डालेंगे। जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको इसी तरीके से मुझे रखे हुए। अब मैं क्या करूँगी कि जो दही डाली थी इसने जितना सक करना था सक कर लिए। अब जो दही डाली थी वो मैं सब भल्लों के ऊपर डाल दूंगी इस तरीके से आराम आराम से ताकि ये सारे ऊपर से जो है वो कवर हो जाए। ये देखिए ये कर दिया मैंने और अब मैं इसके ऊपर इमली की चटनी डाल दूंगी। देखिए इस तरीके से कितनी आसान हो जाती है आपको चीज को कवर करना। ये देखें हम इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देंगे इस तरीके से। ये देखें ये डिश आउट हो गया और ऊपर से अगेन मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दी है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।